देखिए, ए आर रहमान साहब का जो बयान आया है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ में मुसलमान होने को लेकर के भेदभाव किया जा रहा है और काम नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि ये बात बिल्कुल गलत है इनकी। और जिस तरह से अब कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन में यही होता है कि अच्छी चीज मिल जाए, वो कम पैसों में मिल जाए। ए आर रहमान साहब के बारे में ये बात सामने आ रही है कि इन्हें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, यानी कि इनकी फीस बहुत हाई है, इस वजह से इन्हें अफोर्ड नहीं किया जाता है। तो देखिए, सिर्फ मुसलमान का नाम का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करना, ये भी गलत है। मुसलमान की क्या जिम्मेदारियां और फराइज होते हैं, पहले उन पर भी गौर करने की जरूरत है। ए आर रहमान साहब को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी फीस इतनी हाई है, तो इस वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है। वो भेदभाव की बात ना करें। देखिए, ये पूरे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक देश का नाम पूरी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करके और कई लैंग्वेजेस में उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी है और ऑस्कर लेकर आए, बाफ्टा लेकर आए, बहुत सारे गोल्डन अवार्ड, दुनिया भर की जो जितने भी अवार्ड थे उन्होंने देश के नाम किए। आज अगर उनकी ये टीस उनके मन से उठ रही है कि मुझे कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो है मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है या मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ए आर रहमान को छोटी हस्ती नहीं है। वंदे मातरम सॉन्ग अगर किसी ने बहुत अलग अंदाज में और पूरे देश को जोड़ते हुए बनाया है, कंपोज किया है, तो वो ए आर रहमान है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी खुद धर्म को अपने आड़े आने नहीं दिया और जिस तरह के जो नैरेटिव चलते हैं उन सब के ऊपर उठकर उन्होंने देश के लिए काम किया, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देश को दी हैं। तो मैं तो ये डिमांड करता हूं कि मोदी जी को इनके तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए और इनको, क्योंकि अब नया साल आ गया है, भारत रत्न 3 जो है पुरस्कार दिए जा सकते हैं, तो ए आर रहमान को देकर ये उनको बताना पड़ेगा कि ए आर रहमान हमारे देश के सरताज हैं। देखिए, आज देश में बॉलीवुड में हर पहली फिल्म प्रोपेगेंडा मूवी बनती जा रही है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक विलन के रूप में दिखाया जा रहा है, चाहे वो इतिहास की बात करें, वर्तमान की बात करें। अभी मैं सुन रहा था हमारे त्रिवेदी साहब जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी सत्तापक्ष पार्टी के, उनका ये कहना है कि 50 साल तक देश में जो है विलन का रूप अगर दिखाते तो किसी तिलकधारी को दिखाया जाता था। डोभाल साहब कह रहे हैं कि बदला लेने का समय है। बताइए, देश के जो एनएसए हैं जिनका काम है देश में सुरक्षा शांति को बनाए रखना, वो अशांति की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह के संदेश जा रहे हैं। आज हर पहली फिल्म जो है प्रोपेगेंडा है, उसमें एक खास कम्युनिटी को विलन के रूप में, आतंकवादी के रूप में। तो मेरा सवाल ये है कि ये फिल्में पूरे विश्व में अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है तो सभी डब करके इसको दिखाते हैं अपने अपने देश में। जैसे दंगल चीन में सुपरहिट हुई थी और शाहरुख खान पूरी दुनिया में एक ब्रांड है इंडिया का। आज इंडिया को अगर जानते हैं तो वो बोलते हैं शाहरुख खान, तो ये उनका एक स्टेटमेंट होता है। तो ऐसे में आज इस तरीके के जो हालात पैदा हुए हैं, तो यकीनी तौर पर बॉलीवुड भी इससे कहीं अछूता नहीं है, क्योंकि उनको भी टीआरपी चाहिए, उनको भी जो है पैसा चाहिए। जिस तरह सत्ता पक्ष आज जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर कर देश के हर राज्य में और देश में राज कर रही है, तो ये टूल बन गया है। इस टूल का इस्तेमाल करके देश को बांटने का प्रयास हो रहा है और कहीं ना कहीं ये टीस रहमान की छावा फिल्म। और देखिए, वो व्यक्ति कितना धर्म से ऊपर है कि रामायण में वो जो मूवी आ रही है देश के सबसे बड़े बजट की मूवी तिवारी साहब की, उसमें वो म्यूजिक दे रहा है। तो यानी उनका दिल कितना बड़ा है, उन्होंने ये बात नहीं सोची, मगर आज वो जो टीस उनकी उठी है, ये शर्म की बात है। ए आर रहमान साहब ने जो बयान दिया, मुझे उस बयान को सुनकर हैरत हुई। ए आर रहमान जैसी शख्सियत जो फनकार है और जिसके फन का लोग लोहा मानते हैं, और मैं ए आर रहमान को सूफिज्म का आदमी मानता हूं, और जो आदमी सूफिज्म की बात करता हो उसके जहन में कट्टरपंथी वाली बात कैसे आ गई। अगर आपको बॉलीवुड के अंदर काम नहीं मिल रहा तो आप देखिए कि आपके टैलेंट में कहां कमी आई। हैरत की बात है कि आप इसको सांप्रदायिकता से जोड़ना है। आप ये कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक सोच हो सकती है। खामोखा में आप
जो है ये बयान देकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ए आर रहमान जैसे लोग जो जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं वो इस तरह का बयान दें, मुझे अफसोस होता है। उनके अंदर तो स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए, उनके अंदर फनकारों वाला फन होना चाहिए, फनकारों वाला हुस्न होना चाहिए। ये अजीब बयान उनका है। मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं और ए आर रहमान साहब से यह अपील करता हूं कि अपनी मौसीकी के अंदर सुर पैदा करें और फिर देखें कि बॉलीवुड उनको सलाम करता है या नहीं।